सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हिंदी का आपको पहला क्लास होने वाला है, जिसमें हम हिंदी तो आपको पता ही होगा कि दो भाग में पढ़ना है। एक वर्णिका पढ़ना है और एक गोधली पढ़ना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वर्णिका से। तो हम लोग इसका जो चैप्टर है, 5 चैप्टर इसमें पढ़ना है, उस सारा चीज़ को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद गोधली भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और पहला चैप्टर का आपका नाम जो है दही वाली मगम्मा है। क्या है? दही वाली मगम्मा। ये पहला चैप्टर आपको वर्णिका का है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो दही वाली मगम्मा जो चैप्टर पढ़ना है बहुत ही ईजी है और प्रश्न इससे एकदम आसान पूछे जाते हैं। आप हिंदी में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, दही वाली मगम्मा के बारे में, कहानी के बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद कहानी को हम समझेंगे। देखिए, बोला गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी जो है, जिसके लेखक कौन, लेखक नाम याद रखिएगा, ये लेखक हैं, ठीक है। लेखक जो इनके हैं कौन है, तो श्रीनिवास जी हैं। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं श्रीनिवास जी हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जो ये लिया गया है कर्नाटका से लिया गया, यानी कौन सा राज्य से लिया गया, तो कर्नाटक राज्य से लिया गया है। और कर्नाटक में आपको पता होगा कि कौन सा भाषा चलता है, तो कन्नड़ भाषा चलता है। जैसे बिहार में हम लोग भोजपुरिया हिंदी सब बोल लेते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, उसी प्रकार से कर्नाटक में कन्नड़ भाषा चलता है। तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये जो दही वाली मगम्मा किस भाषा से लिया गया है, तो कन्नड़ भाषा से लिया गया है, ठीक है। हम आपको ऑब्जेक्टिव इसका कराएंगे, तो आप सबसे पहले कहानी समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप अच्छा से कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है कहाँ से लिया गया है, कौन भाषा से, तो कन्नड़ भाषा से लिया गया है। अब देखिए, अब मान लीजिए कहानी तो हम पढ़ रहे हैं बिहार में, तो बिहार वाला आदमी के तो कन्नड़ बोले आएगा नहीं, तो बोलेगा कोई चीज हिंदी। तो याद रखना है कि हिंदी रूपांतरण जो इसका किए हैं, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। हिंदी रूपांतरण जो किए हैं, कौन किए हैं, तो हिंदी रूपांतरण इसका किए हैं B.R. नारायण। आपसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं, तो दही वाली मगम्मा कहानी का रूपांतरण जो किए हैं कौन किए, B.R. नारायण किए हैं। आपको सीधे सीधे बात याद रखना है। पहला चीज हम क्या बताएं, लेखक श्रीनिवास जी, कहाँ से लिया गया, कन्नड़ से, यानी कन्नड़ भाषा से, कहाँ के, कर्नाटका से। उसके बाद हम बताएं कि इसका हिंदी रूपांतरण कौन किए, तो हिंदी रूपांतरण B.R. नारायण किए हैं दही वाली मगम्मा के, ठीक है। उसके बाद आइए थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बनता ही बनता है प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे क्या आपसे बोला गया है कि श्रीनिवास का जो पूरा नाम है, देखिए यहाँ पे आप ये नाम याद रखिएगा। श्रीनिवास का पूरा नाम जो है मास्ती वेंकटेश अयंगार नाम है, मास्ती वेंकटेश अयंगार नाम है, ठीक है। आपको क्लियर रहेगा बात। उसके बाद देखिए, ये तो हम पूरा नाम इनका देख लिए। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था इनका 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ में, तो कर्नाटक के कोलार गांव में, ठीक है। कर्नाटक के कोलार गांव में इनका जन्म हुआ था। आपको याद रखना है कि 6 जून 1891 ईस्वी। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि जो इनका है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार गांव में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, कहानी समझना है आपको, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम आपको कहानी समझाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये जो कहानी है, ये कहानी में 4 गो आदमी है, ठीक है। 4 गो आदमी हम बना देते हैं, 4 गो आदमी है, ठीक है। 4 आदमी है, ठीक है। 4 आदमी है, कौन कौन है जो सब देखेंगे, हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 4 आदमी यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे 4 आदमी में कौन कौन है। तो 4 आदमी में पहला जो आदमी का नाम है वो नाम है मगम्मा, ठीक है। क्या नाम है, तो मगम्मा नाम है, ठीक है ना। और दूसरा जो है इसका मगम्मा का बेटा है, ठीक है। मगम्मा का क्या है, बेटा है। और यहाँ पे इसका छोटा पोता है, ठीक है। एक क्या है, पोता है। और इसका जो बहू है, मगम्मा की कौन है, बहू है, ठीक है। इसी पे कहानी जो है पूरा समाप्त है। इसको आप समझ गए। और एक आदमी का और वर्णन इसमें किया गया है। एक आदमी और कौन है जो हम आपको बता देते हैं। एक आदमी इसमें जो है कौन, रंगप्पा है। कौन है, रंगप्पा, ठीक है, रंगप्पा है। ये 4 आदमी के बारे में आप जान लेते हैं। 4 से 5 आदमी में आए हैं और लेखक भी आए हैं, लेखक के माँ जी भी आए हैं। तो सारे चीज को हम देखेंगे। देखिए, 2 आदमी और आए हैं, उनको भी नाम आप याद रख लीजिए। ऐसे मेन रूप से यही 4 के बारे में जानना है, लेकिन एक आदमी और आए हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। एक आए हैं माँ जी, एक कौन आए हैं, माँ जी आए हैं। यानी इतना आदमी इनको जीवन में क्या है, तो आए हैं, इस कहानी में आए हैं। और इन्हीं के बारे में जानना है, कौन किससे क्या बोले, ये समझ गए, बस कहानी समझ गए। तो देखिए, कहानी की जो शुरुआत होती है मगम्मा से। किससे होती है, मगम्मा से होती है। ये जो मगम्मा है, मगम्मा क्या करती है, तो मगम्मा जो है दही बेचती है। क्या बेचती है, दही बेचती है। दही कहाँ पे बेचती है, तो दही जो है बेंगलुरु से, ठीक है। कहाँ बेचती है, इसका गाँव जो है वेंकटपुर है। कहाँ, वेंकटपुर है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसका गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर है। और मगम्मा जो वेंकटपुर से 3 मील के दूरी पर, ठीक है, 3 मील के दूरी पर
3 मील के दूरी पर बेंगलुरु शहर में क्या बेचती है? तो दही बेचती है। ठीक है, आपको यहाँ बात समझ में आया कि जो मगम्मा थी वो दही बेचती थी। कहाँ, इसका घर कहाँ था? तो वेंकटपुर था। और कहाँ दही बेचती थी? तो अपने गांव से यानी वेंकटपुर से 3 मील के दूरी पर एक बेंगलुरु शहर है, वहाँ दही बेचने जाती थी। जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो दही बेचेगी तो उस क्यों दही बेचती थी? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाती थी। तो एक दिन हुआ क्या कि इसके घर में एक घटना घट गया। घटना क्या घटा? तो इसका जो बहू थी, बहू का आपको से नाम पूछ दिया जाता है कि इसका बहू का, मगम्मा का बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। क्या था? न-ज-ज-मा। ठीक है, नजम्मा था। तो आपको याद रखना है कि मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। ठीक है, तो ये जो घटना इसके घर में क्या घटा मगम्मा के घर में कि जो एक बहू थी नजम्मा, कौन थी? नजम्मा। ये नजम्मा अपन बेटा के मार दिया, यानी ये जो थी नजम्मा थी अपन बेटा को क्या की? तो मार दी। तो मार दी जब, तो इसको जो कोई भी घर, सिंपल आप देहात से समझिए ना कि हम ही लोग के यदि मम्मी उम्मी मारते हैं तो दादी हम लोग को क्या करते हैं? बचाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि जो मगम्मा थी, ये नजम्मा की क्या थी? सास थी। सास जरा कहते हैं क्या? तो नजम्मा के सास कौन थी? मगम्मा के बहू कौन थी? नजम्मा। तो ये नजम्मा जो थी अपन बेटा के मार दी। तो बेटा के मार दी तो ये तो मगम्मा के पोता था। तो ये देख लिया कि पीट रहा है। तो ये जो मगम्मा वो बोली नजम्मा को कि क्यों रे राक्षसी, ठीक है, क्यों रे राक्षसी क्यों मार रही है, ऐसा बोली। तो ये जो है, अब बहू देखे होंगे गांव देहात में, कुछ बोल देती है, उसको जो ससुई रहती है कुछ बोल देती है, तब भड़क जाती है। तो वैसे ही भड़क गई और बोले लगी कि हम कुछ भी करें, हमको अपने बेटा पर अधिकार नहीं है मारने का अपन। तो कहा कि तो उतना मार जाता है ऐसे। तो फिर बोली मगम्मा बोली कि आने दो, हम अपने बेटा को कहते हैं कि पोता को बहुत मारा था। तो वही आया, बेटा आया, मगम्मा का बेटा आया बाहर से। तो फिर बोला कि ऐसे ऐसे काम हुआ, पीटा है। तो ये मतलब इसको जो बेटवा था वो अपन औरतिये के सपोर्ट कर लगा, यानी नजम्मा के सपोर्ट कर लगा कि ओकर बेटा है तो क्यों नहीं मार सकती है। तो मगम्मा कहती है कि हम इस घर में सबसे अलग हम ही लगते हैं। तो हम, कौन बोली? मगम्मा के इस घर में सबसे अलग हम ही लगते हैं। जो हम अब अलग हमको तो लगता है हमको खाना पीना भी अलग बना के खाना पड़ेगा। तो जो इसका बेटा था मगम्मा के, वो बोला कि ठीक है बना के खाओ। तो ये जो बोला, बेटा बोला, कब बोला था? तो दोपहर में बोला था। कब बोला था? दोपहर में। ठीक है, दोपहर में बोला था कि दोपहर से ही तुम अलग खाना बना के खाओ। तो ठीक है, मगम्मा जो थी अपना दोपहर से अलग खाना पीना बनाकर खाने लगी, रहने लगी। तो एक दिन हुआ क्या कि ये जो थी, अब पैसा तो पहले मान ले जाए लड़ाई झगड़ा नहीं था तो पैसा बहू के देती थी नजम्मा के, लेकिन जब ये लड़ाई झगड़ा हो गया, मगम्मा जो थी अलग रहने लगी, घर में अलग खाना बनाने लगी। तो ये जो दही बेचती थी, दही बेचती थी माथा पर ले जाके, तो पैसा उसा तो कुल बचने लगा। तो एक दिन जो यहाँ पे एक दिन जो था माँ जी के यहाँ गई दही बेचने। ठीक है, तो माँ जी के देखी कि ब्लाउज व्लाउज पहने हुए थे। तो पूछी माँ जी से कि माँ जी आप ये मखमल का ब्लाउज जो है कहाँ से सियाए हैं, कितना पैसा के सियाए हैं? तो माँ जी कहें कि जो मखमल का ब्लाउज है वो 8 रुपया का है। कितना रुपया का है? 8 रुपया का है। तो 8 रुपया का है। तो मगम्मा भी सोची कि हम तो पैसा कमा रहे हैं, अब किसी को देना नहीं है तो हम भी एक ब्लाउज सिलाएंगे। तो आपको याद रखना है जो ये ब्लाउज सियाई थी किसका सियाई थी? तो ब्लाउज सियाई थी मखमल का। ठीक है, मखमल का। और कितना रुपया का था? तो ये रुपया जो था 8 रुपया का था। तो आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि मगम्मा किस चीज़ का ब्लाउज सियाई थी? तो मखमल का सियाई थी। और कितना रुपया का था? तो 8 रुपया का था। उसके बाद जब ये ब्लाउज व्लाउज सिया ली थी तो और इसके पास कुछ पैसा और बच रहे थे। तो ये जो मगम्मा जो थी कही माँ जी को कि माँ जी हमको यहाँ पैसा तो अब हम किसी को देते नहीं है, हमको पैसा रखवाना है बैंक में, आप अपने पति से कह के रखवा दीजिए। तो ये आपको से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि मगम्मा जो थी पैसा किसके यहाँ जमा करना चाहती थी? तो आपको याद रखना है कि मगम्मा जो थी पैसा जमा माँ जी के पास करना चाहती थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हुआ क्या कि जब ये दही बेच कर आती थी, ठीक है, मगम्मा जो थी दही बेच कर आती थी, तो रास्ते में उसको एक कुआं मिलता था। रास्ते में क्या मिलता था? कुआं मिलता था। इसी रास्ते से आती जाती थी, कुआं मिलता था। तो पूछ दिया जाता है कि जो रास्ता में कुआं था कहाँ था? तो याद रखना है अमराई, जो रास्ता में कुआं का नाम था क्या था? तो अमराई कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं था। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि किसका कुआं था? तो अमराई का कुआं था। ये आपको बात क्या करना है? याद रखना है। तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि अमराई का कुआं कहाँ था? तो अमराई का कुआं जो था कहाँ था? तो रास्ते में था। रास्ते में था। आपको बात याद रहेगा कि अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि रास्ता में ही अमराई के कुआं के पास में ही जो
मगम्मा से मतलब एक जुआरी मिला था। कौन मिला था? जुआरी, जिसका नाम क्या था? तो रंगप्पा था। ये रंगप्पा क्या चाहता था कि मगम्मा से पैसा उधार लेना चाहता था। क्या लेना उधार चाहता था? तो पैसा उधार लेना चाहता था। लेकिन देखिए बहुत से बच्चे बोलते हैं कि शादी करना चाहता था उससे। नहीं, शादी नहीं करना चाहता था, कुछ पैसा उधार मांगना चाहता था। तो ये बात सब पता चल गया किसको? उसको बहू के नजम्मा को पता चल गया कि रंगप्पा जो है एक जुआरी है, वो क्या करता है? पैसा मांग रहा है। किससे? तो हमको जो मतलब उसको जो सास थी मगम्मा, उससे क्या कर रहा था? पैसा मांग रहा था। तो ये फिर अपने क्या की कि मगम्मा के पास अपने पोता को भेज दिया, कहा कि जाओ तुम दादी के पास में ही रहना, और कहना कि हम दादी के पास से कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर हुआ क्या कि जो पोता था दादी के पास जाके रहने लगा, कहने लगा कि जो हम दादी के पास में रहेंगे, हम तुमको पास नहीं जाएंगे। तो दादी जो थी इसके लिए मिठाई उठाई लाती थी। तब पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि मगम्मा जो थी मिठाई किसके लिए लाती थी? तो मिठाई जो मगम्मा लाती थी पोता के लिए लाती थी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि मगम्मा क्या खाती थी। देखिए आपको याद रखना है कि मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा जो थी, मगम्मा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मगम्मा जो खाती थी पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी, सुपारी खाती थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। तो क्या हुआ कि जब रंगप्पा को देखा कि पैसा उसा मांग रहा था, तो बहू इसको खुदे से फिर माफी बेटा उठा जाके मांगा, कहा कि जे आज के बाद गलती नहीं होगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, जब आप बूढ़ी हो गए घर में बैठिए, अब दही अब हम बेचने जाएंगे। कौन ऐसा बोली? तो नजम्मा जो थी बोली कि अब आप बूढ़ी हो गए हैं, आप कहीं भी मत जाइए यही दही बेचने, अब हम खुदे बेचेंगे, आप बैठ के सिर्फ खाइए और पोता को देखिए। ठीक है, तो ये कहानी था। आपको कहानी आशा करते हूँ कि समझ में आ चुका होगा। तो आपके लिए जल्द ही इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन थी? तो मगम्मा थी। ठीक है, क्योंकि सारा कहानी इसी पे हुआ था। जो गाँव देहात में रहते होंगे इनको कहानी एकदम इजली समझ में आएगा। सास पुतोह का लड़ाई है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।